हाँ भाई, आप सब लोगों को गुड आफ्टरनून। आज जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है करंट अफेयर का पार्ट है। हर शनिवार के दिन अपने कोचिंग में करंट अफेयर ही होगा। एक बात तो अपने को दिमाग में ये फीड कर लेनी है और इस पॉइंट के लिए अपने को एक पर्टिकुलर रजिस्टर डाल लेना है। वो सारे बच्चे क्या करते हैं कि जीके वाले उसी रजिस्टर में पीछे की साइड से करंट अफेयर लिख लेते हैं और अपने को करंट अफेयर जीके के एक ही रजिस्टर में नहीं डालना है। 20-30 रुपए के आसपास छोटा सा एक रजिस्टर पर्टिकुलर अलग से डालें, उसमें करंट अफेयर की पूरी डिटेल डालें ना। बच्चे करंट जीके पढ़ते कैसे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। क्या हम सही पढ़ रहे हैं? क्या वही चीज पेपर में आ रही है? क्या हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं कंपटीशन में आने वाले करंट अफेयर से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे क्या? आइए कुछ बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़े दिन पहले का ही है। दिल्ली पुलिस ने एक बार भर्ती करवाई थी और दिल्ली पुलिस में कुल 50 क्वेश्चन आए थे, उनमें 27 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। हम ये नहीं कह सकते कि करंट अफेयर के 5 या 10% ही आएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि 25 से 30 क्वेश्चन भी डाल सकता है। इसलिए अपने कोई पार्ट पीछे छोड़ना नहीं है और इस तरीके से पढ़ना है कि भारत की कोई भी भर्ती होती है, कोई भी परीक्षा होती है, उसमें क्वेश्चन बाहर नहीं चला जाएगा। उस क्वेश्चन को हम करेंगे, ऐसी ही कहानी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि किस टाइप के परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। सबसे पहली बात तो है कि कौन कौन से चैप्टर है करंट अफेयर में जिनसे ही प्रश्न आते हैं। पहली बात तो बच्चों को पता नहीं होता है कि पेपर कहां से आता है। क्या मार्केट से मैगजीन लाई जाए, क्रोनोलॉजी लाई जाए, मुम्मल लाई जाए, स्पीडी की बुक लाई जाए, प्रतियोगिता दर्पण लाई जाए, कौन सी किताब लाई जाए जिससे करंट अफेयर आ जाए? बहुत सारे बच्चे हैं वो यूट्यूब से भी पढ़ते हैं। यूट्यूब में 1000 चैनल है जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो टेलीग्राम पर भी डालते हैं। कैसे पढ़ें उसको कि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए अपना। बहुत सारे ऐसे हैं जो लेटेस्ट अपडेट को ही पढ़ते हैं, उसके ओल्ड बिंदु पर ध्यान नहीं देते हैं। मार्केट में जाओगे तो 1000 प्रकार की किताबें मिलेंगी, यूट्यूब पर देखोगे 1000 प्रकार के चैनल मिलेंगे, पर करंट अफेयर क्लियर नहीं होगा। हमें एक ऐसे पैटर्न से पढ़ना है, जिंदगी में एक ही बार करंट अफेयर को पढ़ना है, बाद में कुछ ऐड नहीं होता है। जो एक शब्द ऐड होता है वो लिखना पड़ता है, बाकी कंप्लीट कंसेप्ट अपने पास रेडी रहता है। डायरेक्टली हम किसी किताबों को याद नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों की साइकोलॉजी है कि सर परीक्षा के समय पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि 6 महीने पुराना करंट अफेयर आएगा एग्जाम में। कोई कहता है 12 महीने का पढ़ लो काम चल जाएगा, कोई कहता है 3 महीने पहले का पढ़ लो काम चल जाएगा। नहीं, करंट अफेयर अपने आप में एक चैप्टर है, एक कंसेप्ट है, उसको सही तरीके से पढ़ना ही होगा। वो ना तो नया है और ना ही पुराना है, उसे पुराने से लेकर ए से लेकर जेड तक पढ़ना होगा, यानी प्राचीन से लेकर वर्तमान तक डिटेल से पढ़ना ही होगा। तभी इस पॉइंट को क्लियर कर पाएंगे, वरना इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले कौन कौन सी एग्जाम में कहां से क्वेश्चन अधिक आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में बहुत सारी पुस्तकों का एक चैप्टर है। सबसे पहला बिंदु होता है इसमें खेल कूद। ये पाठ का नाम है, काफी बड़ा है। यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 101% 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में है। यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं
तो भी चांस है 1-2% कंपल्सरी आएंगे। तो डिफेंस वालों के तो पूछे ही स्पोर्ट्स से जाते हैं। दिल्ली पुलिस एसएससी स्पोर्ट्स से ही पूछती है। अपने आप में स्पोर्ट्स एक चैप्टर है, इसको पढ़ना ही होगा, कोई उपाय नहीं है अपने पास। इसे पूरा ए से लेकर जेड तक पढ़ना ही होगा। दूसरा चैप्टर अपना पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है। पुरस्कार भी अपने आप में एक चैप्टर है, हमें वो पढ़ना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चे यदि स्पोर्ट्स और अवार्ड को ही पढ़ लेंगे, खेलकूद और पुरस्कार के इन 2 पाठों को पढ़ लेंगे, इसके बाद करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे की परीक्षाओं के पेपर उठाकर देखो, पिछले 10 सालों के पीरियड में खेलकूद और पुरस्कार के ही प्रश्न आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है उन पुराने पेपरों को मद्देनजर रख के कि आगे भी खेलकूद पुरस्कार के ही सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो ये सबसे पहले कंपल्सरी है, जरूरी है। तीसरा पॉइंट, प्रसिद्ध व्यक्ति। कई बार क्या होता है कि कोई भारत में ऐसा टॉप मोस्ट व्यक्ति है, काफी पॉपुलर हो जाता है, फेमस हो जाता है। कोई पॉलिटिशियन नेता भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई जनरल व्यक्ति भी हो सकता है, कोई लेखक भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई ना कोई हो सकता है। ऐसे गिने चुने व्यक्ति होते हैं। करंट अफेयर की किताबों में तो बहुत सारे होते हैं, परंतु अपने को उनमें कुछ फेमस है वही पूछे जाते हैं। कोई प्रधानमंत्री मर गया, अच्छा था, अच्छा कार्यकाल था। राष्ट्रपति मर गया, अच्छा कार्यकाल था। नया व्यक्ति बन गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नया बन गया, कोई अध्यक्ष बन गया, बड़े बिजनेसमैन का कोई संगठन का अध्यक्ष बन गया। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में 1-2 क्वेश्चन डालने की संभावना रहती है, तो हम ऐसे हाईलाइट व्यक्ति को पढ़ेंगे। चर्चित स्थान है। कई बार क्या है कि देश में बहुत सारी जगह है, इसमें कुछ स्थान प्रसिद्ध हो जाते हैं। कहीं पर एस्टेरॉयड गिर गया, उनका पिंड गिर गया, वो जगह फेमस हो गई ना। बहुत बड़ा स्टेडियम बना दिया, वो जगह फेमस हो गई। किसी जगह पर कोई आविष्कार हो गया, कोई धातु मिल गई अपने, तो सामान्यतः अपनी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो छोटा ही पूछा जाता है कि फलानी जगह का, इस बिल्डिंग का, इस भवन का, इसका नींव, इस मंदिर का, इस मैदान का उद्घाटन फलाने मंत्री ने किया। तो वो एक प्रसिद्ध स्थान में आ जाता है। तो वो स्थान क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। किसी स्थान पर गेम हो जाते हैं, उनका उद्घाटन इनोवेशन जो किया जाता है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो एक प्रसिद्ध स्थान है। 5वां है प्रसिद्ध घटना। जैसे कि कोई अंतरिक्ष में हमने मिशन भेज दिया, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। या मान लो कि बहुत बड़ी घटना घटित हो गई, जैसे कोरोना एक बीमारी आ गई थी, बहुत सारे लोग मर गए, या कोई दुर्घटना ऐसी हो गई, या कोई अकाल भूकंप वगैरह कुछ भी आ गया, कोई फेमस घटना जिससे पूरा देश प्रभावित है। कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, तो उसको प्रसिद्ध घटना भी काउंट करेंगे। बस यही टॉपिक पढ़ने करंट अफेयर में। ये जिसने पढ़ ली है ना, वो भारत की सभी परीक्षाएं पास कर देगा, करंट अफेयर में वो टॉप पर ही रहेगा। और मैं ये सारी आपको पढ़ाऊंगा, इतनी डिटेल से पढ़ाऊंगा कि शायद आपको किसी YouTube चैनल पर भी
देखने को नहीं मिलेगी, किसी पुस्तक में भी नहीं मिलेगी। मैं इन सब जगह का कलेक्शन करके आपको एक साथ पूरी कहानी के माध्यम से रटाऊंगा। हाँ, वो भी आ रही। जैसे कि मान लो स्पेशल मिलिट्री की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक चीज और जोड़ दी जाती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध सैन्य अभ्यास। या फाइटर जेट विमान है, कौन से देश से खरीदे गए हैं, किस देश में प्रसिद्ध है, कौन से देश की सेना कितनी है। तो मिलिट्री का तो स्पेशल चैप्टर ही चलता है, आपने कभी पढ़ा हो तो, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, भारतीय सेना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ओल्ड से करंट तक की सारी चीजें आ जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। तो ये भी सारी क्लियर हो जाएंगे, पूरे पॉइंट आपको पढ़ते हैं। वही शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले स्पोर्ट्स की। पहले चैप्टर को आपको ये समझना है कि कैसे पढ़ना है अपने को स्पोर्ट्स और कैसे तैयारी करनी है, पूरी कहानी के माध्यम से समझना है। सबसे पहले करंट अफेयर में अपना चैप्टर होगा खेल कूदे। पहले चैप्टर का नाम क्या है? खेल कूदे, यानी स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें अपना पहला जो पॉइंट होगा वो होगा ओलंपिक खेल। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे खेल हैं। पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खेल के बारे में जानते ही नहीं है कि खेल होते कैसे हैं, क्यों जरूरी है। पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में जरूरी है या नहीं है, पेपर में प्रश्न आ रहा है इसीलिए जरूरी है, या फिर वैसे भी जीवन में इनकी महत्वता या इंपॉर्टेंस ही है। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बताऊंगा। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि मनुष्य के लिए खेल कंपल्सरी है, जरूरी है। खेलने से मनुष्य को दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो शारीरिक विकास होता है, खाने पीने से इतना विकास नहीं होता है जितना वो खेलने से होता है। मसल्स मजबूत बनती है, हड्डियां मजबूत बनती है, हष्ट पुष्ट आदमी रहता है, तंदुरुस्ती रहती है। एक तो वो फिजिकली फिट रहता है, एक समझ में गए, वो शारीरिक रूप से क्या है, स्वस्थ है, बहुत सारी बीमारियों से दूर है। दूसरी, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं मानसिक शक्ति मजबूत होती है। दिमाग सबसे मजबूती से काम करता है। आज आपके सामने समस्या क्या है, पढ़ाते हैं, याद नहीं हो पाता, वो भी जाता है तो भूल जाते हैं, फिर आप दोबारा से रट्टा लगाते हैं उसका। नहीं, ये कमजोरी अपने दिमाग की है। वो दिमाग का सुदृढ़ सही विकास बादाम खाने से नहीं होता है, खेलने से ही होता है। ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। तो खेल से दो बड़े फायदे हैं अपने पास। पहला तो क्या है, शारीरिक विकास होता है, और दूसरा क्या है, मानसिक विकास होता है। एक मनुष्य की अपनी जिंदगी में दो ही चीजें चाहिए, शारीरिक सही होना चाहिए और मानसिक रूप से सही होना चाहिए, फिर उसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं। अपनी कहावतों में कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, एकदम स्वस्थ होना ही चाहिए। दूसरा सुख घर में हो माया, धन होना ही चाहिए अपने पास। पर जिस घर में निरोगी काया ही नहीं है ना, उस घर में कितना भी धन आ जाए वो डॉक्टरों के पास ही रहेगा। तो इससे दो तो ये फायदा होता है। तीसरा, अपने एग्जाम की दृष्टि से भी 5-7 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो वो भी क्लियर होने ही चाहिए। एक मेन बात ये है, देखिए दुनिया में पहले तो खेल सुनिए जो हम पढ़ेंगे, कौन कौन से खेलों के बारे में अपने को पूरी ए से जेड तक जानकारी मिलेगी। एक गेम है जिसका नाम है ओलंपिक गेम, दुनिया का सबसे बड़े स्तर पर खेला जाता है, पूरी दुनिया भाग लेती है इसमें। कोई एक गेम का नाम ओलंपिक नहीं है, इसमें 40-50 प्रकार के गेम खेले जाते हैं। दूसरा, राष्ट्रमंडल खेल जिसको कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं,
जिसमें सेलेक्टेड देश ही भाग लेते हैं। वो देश जो ब्रिटेन की गुलाम है बस वही भाग लेंगे। तीसरा, एशियन गेम, एशियाई खेल, जिसमें केवल एशिया महाद्वीप के देश ही भाग लेते हैं। फिर छोटी स्तर की प्रतियोगिताएं आ जाती हैं। देखो कैसे, जैसे क्रिकेट है, विश्व कप होता है, T20 विश्व कप भी होता है, IPL विश्व कप भी होता है, टेस्ट का भी होता है और वर्ल्ड कप वनडे का भी होता है। फीफा यानी फुटबॉल का वर्ल्ड कप, टेनिस, हॉकी, शतरंज, गोल्फ, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इतने ही पढ़ने हैं। इन सब की डिटेल्स ही उसके बाद हम जीके विषय में होता किए, क्योंकि पुराना जीके तो सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। हर कोचिंग में आप जाओगे पुराना जीके पढ़ाएंगे, जैसे हम भी तो पढ़ा रहे हैं, और करंट अफेयर भी हम डिटेल से पढ़ाएंगे, साथ ही पढ़ाएंगे। बैच बिल्कुल जीरो से शुरू है, और इस जीरो से जो बच्चे सबसे पहले आ जाते हैं, पहले ही चैप्टर से आ जाते हैं, वो कभी फेल हो ही नहीं सकते। गलतियां ये होती हैं कि हम लेट आते हैं, बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए जाते हैं, बीच में आते हैं, दोबारा से वो पढ़ाए नहीं जाते हैं, इस वजह से फेल हो जाते हैं। तो पहले दिन की क्लास से यदि कोई बच्चा अंतिम दिन की क्लास तक बैठा रहता है, वो इस जन्म में फेल होकर दिखाएगी, वो हो ही नहीं सकता। पर वो मेंटली रूप से थोड़ा ठीक बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए गेम की शुरुआत करते हैं। ओलंपिक खेल। दुनिया में एक देश है जिसका नाम है यूनान, जिसे अंग्रेजी में ग्रीस कंट्री कहते हैं। यूनान यूरोप महाद्वीप का देश है, और यूरोप हमेशा से ही आगे रहा है। अंग्रेज यूरोप के ही, इंग्लैंड यूरोप का ही एक देश है, यूनान यूरोप का ही एक देश है। यूरोप की राजधानी का नाम है एथेंस। राजा महाराजाओं का शासन था। सिकंदर महान का नाम सुना? सिकंदर इसी देश का था। मैं एक शब्द में कहूं तो यूनान विश्व में खेलों का जनक है। दुनिया में खेलों की शुरुआत यदि कहीं से हुई है तो वो यूनान ही है। इसलिए यूनान को महान देश की संज्ञा में दे सकता हूं कि उसने पूरी दुनिया को खेलना सिखाया है। इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि यूनान ने खेलना ही नहीं, लोगों को पढ़ना लिखना भी सिखाया है। दुनिया के मोस्ट पावरफुल फिलोसोफर जो दार्शनिक है, वो भी अधिकांशतः यूनान के ही है। बहुत सारी किताबों की शुरुआत भी यूनान से हुई है। तो दुनिया में खेलों की शुरुआत सबसे पहले यूनान से हुई है। यूनान में एक शहर है जिसका नाम है ओलंपिया शहर। ओलंपिया शहर में विश्व के पहली बार गेम खेले गए थे, इसलिए इन खेलों का नाम आज भी ओलंपिक ही है। इनको ओलंपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनान के ओलंपिया शहर से शुरू हुए थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ओलंपिक खेल कहते हैं। और ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। इतना बड़ा और दुनिया में कोई खेल नहीं। तो आइए इन खेलों को किस तरीके से किया गया। ओलंपिक खेल है, ये कहां से शुरू होते हैं? ओलंपिया शहर से शुरू होते हैं। ओलंपिया शहर, और ये ओलंपिया शहर किस देश में पड़ता है? यूनान। ओलंपिया शहर में पहली बार खेले गए, इसलिए खेलों का नाम क्या रखा गया? ओलंपिक खेल। विश्व में खेलों की शुरुआत किस देश से हुई है? यूनान से। दुनिया में खेलों का जनक कौन सा देश है? यूनान है। विश्व का सबसे बड़े स्तर पर खेल ओलंपिक है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया भाग लेती है। और ऐसा दुनिया में और कोई खेल नहीं है जिसमें पूरी दुनिया भाग लेती है। एक ही खेल है जिसका नाम क्या है? ओलंपिक खेल है। इन खेलों को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है प्राचीन ओलंपिक खेल, और दूसरे का नाम है आधुनिक ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल।
प्राचीन यानी बहुत पुराने जमाने में जो खेल हुए थे, और आधुनिक यानी फिलहाल जो गेम चल रहे हैं। दोनों बात समझ में आ रही है? पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, दुनिया के जो भी वर्ल्ड कप होते हैं वो 4 साल में एक बार ही होते हैं, बड़े स्तर, वो छोटे स्तर की बात नहीं कर रहा, जैसे T20 IPL तो हर साल होते हैं। मैं आपको एक बात दिमाग में फिक्स करके घुसोना चाह रहा हूं आपके दिमाग में कि कभी निकले नहीं, कोई भी वर्ल्ड कप होता है बड़े स्तर का, वो 4 साल में एक बार ही होता है। समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब अब जो वर्ल्ड कप होगा वो आगामी 4 साल बाद होगा। तो देखिए, तो हम कहेंगे प्रारंभ में सबसे पहले ये खेल शुरू हुए थे 776 ईसा पूर्व में, और पहली बार यानी प्रथम खेल खेला गया ओलंपिया शहर में। कहां खेला गया? ओलंपिया शहर में। एक देवता है यूनान का, जो ग्रीक भाषा का देवता है, लोग इसे जीसस भी कहते हैं और इसे जूस भी कहा जाता है। इस देवता के सम्मान के लिए खेले गए थे। जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी के ऊपर कोई अतिथि मेहमान जब आते हैं तो स्वागत गीत गाते हैं, स्वागत गायन, इस तरीके से उनका स्वागत करने के लिए ये गेम शुरू किया गया था। जूस नाम करके देवता का आदर रेस्पेक्ट करने के लिए इस खेल की क्या की गई है? शुरुआत की है। फिर हुआ एक प्रथम ओलंपिक खेल हुआ, उसमें 14 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया? 14 देशों की टीमों ने भाग लिया। और 14 देश की जो ये टीम थी, कहते हैं कि खेल आराम से चल रहे थे, कोई आपत्ति नहीं थी। यूनान के ओलंपिया शहर में चल रहे थे। यूनान में इन खेलों का आयोजन करवाने के लिए रेफरी भी थे, कोच भी थे, पूरी प्रोटेक्शन भी थी, पुलिस भी थी, सभी थे। राजा महाराजा के दरबार में जो हुआ करते थे वो सारे ही थे। फिर भी इस खेल में लड़ाई शुरू हो गई, मार धाड़, लड़ाई झगड़े, खून खराबे हुए, बड़ा नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए गए थे जो स्पोर्ट्स प्ले हुआ करते थे। इतना खून खराबा हुआ, इस वजह से जो भी आगामी खेल हुए थे 4 साल बाद, सभी में लड़ाई ही होती थी। तो फिर यूनान के एक राजा ने फैसला लिया कि फिर किस टाइप का खेल है, इससे लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, क्यों ना इन खेलों को परमानेंटली बंद कर दिया जाए। तो यूनान का एक राजा है जिसका नाम है थियोडीसियस। थियोडीसियस राजा ने क्या कर दिया? इन खेलों को बंद करवा दिया, इन पर बैन लगा दिया। और ये बंद हुए थे 394 ईसा पूर्व में। कब बंद हुए थे? 394 ईसा। इन खेलों को ही प्राचीन ओलंपिक खेल कहा जाता है। अब प्रश्न पेपर में कैसे आए हुए हैं आज तक वो सुनेंगे। विश्व में खेलों की शुरुआत किस देश से हुई है? यूनान से। विश्व का प्राचीनतम ओलंपिक खेल कहां खेला गया? यूनान के ओलंपिया शहर में। प्रथम ओलंपिक खेल में कितने देशों ने भाग लिया? 14 देशों ने भाग लिया था। किस देवता के सम्मान में खेल खेले गए थे? जूस या जीसस। कब से ये प्रारंभ किए गए हैं? 776 ईसा पूर्व में। यूनान के किस राजा ने इन खेलों को बंद करा दिया? थियोडीसियस ने बंद करवा दिया। ओलंपिक खेल दुनिया में कितने साल बाद आयोजित होता है? 4 साल बाद आयोजित होता है। वैसे तो ओलंपिक खेल 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरे का नाम है शीतकालीन ओलंपिक, और तीसरे का नाम है पैरा ओलंपिक। ओलंपिक खेल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक गर्मियों में खेला जाता है, एक शीतकाल में खेला जाता है, और एक पैरा ओलंपिक है। इनमें सबसे बड़े स्तर पर जो होता है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है। आपकी परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करेंगे। समझ गए? यहां तक कोई समस्या नहीं है? अब ध्यानपूर्वक समझिए आधुनिक ओलंपिक खेल। ये तो हिस्ट्री हो गई प्राचीन ओलंपिक खेलों की पूरी।
एक बार सारे इसको उतार लेंगे। हाँ भाई, प्राचीन ओलंपिक पढ़ लिया और लिख भी लिया। प्राचीन ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत होना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत पर वो गलत नहीं होना चाहिए। अब पढ़ेंगे आधुनिक ओलंपिक गेम। प्राचीन ओलंपिक से कम ही संभावना है परीक्षा में क्वेश्चन करने की। आधुनिक ओलंपिक गेम जो है उससे अधिक संभावना है। अब इसका जो पार्ट आएगा वो आएगा आधुनिक ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक जो खेल है ये दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जब यूनान के राजा ने खेलों को बंद ही करवा दिया तो वो व्यक्ति कौन है जिसने दोबारा शुरू करवा दिया? एक तो वो अपने आप में महान व्यक्ति और उसने इस आधार से शुरू करवाए, दोबारा से कभी ये क्या नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। तो देखो आज तक बंद नहीं चली रहे, बीच में 3 बार हो नहीं पाए, कोई परेशानी ही ऐसी आ। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1916 में नहीं हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 और 46 में नहीं हुए। 3 बार नहीं हुए, बाकी रेगुलर हुए। यानी दोबारा से शुरू करवाने का श्रेय बेरोन पिएरी डी कोबार्टिन, बेरोन है पिएरी डी कोबार्टिन, एक ही व्यक्ति का नाम है, फ्रांस का व्यक्ति था। इसके दिमाग में आया कि जो गेम यूनान ने शुरू किए थे वाक्य में ही सही थे, उसे तो शुरू होना ही चाहिए। इसलिए बेरोन पिएरी डी कोबार्टिन ने खेलों को दोबारा से शुरू करवा दिया। इसलिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कोबार्टिन को ही माना जाता है। इतना बड़ा कोई नाम है तो पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जामिनर को पैसे देंगे, फॉर्म अप्लाई करवाने गया, पूरा पेपर प्रिंट करके देगा, वो आपको पूरे अक्षर लिख के देगा। आपको तो बस टिक लगाना ही है। शॉर्ट नाम आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग ऑप्शन में मिल जाएगा। कोबार्टिन ने दोबारा से इनको शुरू करवाया। कैसे शुरू करवाया? तो एक समिति बनाई इसने। हर खेल की एक समिति होती है, कमेटी होती है, उस कमेटी का नाम है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसको हम हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये कमेटी बनेगी, सिस्टम से गेम करवाएगी। अब तक जो खेल हुए थे पहले वो कोई कमेटी से नहीं हुए थे, वो अपनी मर्जी से चल रहे थे, तभी उसमें समस्याएं खड़ी थी। अब एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी का डिटेल क्या है वो आइए जानते हैं। पहली बात तो यह है इस कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई। इस कमेटी का जो मुख्यालय है वो लोसाने शहर में है और लोसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में है। लोसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड। इस समिति में जो देश सदस्य हैं, दुनिया में जितने देश सदस्य हैं वो 205 देश सदस्य हैं। इस समिति के अंदर व्यक्ति जो सदस्य हैं वो 11 सदस्य हैं। अब ये 11 सदस्य कैसे हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। इनमें एक अध्यक्ष है, 3 उपाध्यक्ष हैं और 7 अन्य सदस्य हैं। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष हैं और 7 अन्य सदस्य। कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। एक भारतीय महिला भी सदस्य है। हमें उस महिला के बारे में जानना है।
आईओसी की भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। कौन है? नीता अंबानी। वर्तमान में नीता अंबानी आईओसी की क्या है? सदस्य है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य है। अब अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर प्रथम जो अध्यक्ष बना, यानी इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था आईओसी का? तो डिमिट्रियास विकेलस। और वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक। वर्तमान में कौन है? थॉमस बाक है। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। इसमें देश कितने सदस्य हैं? 205। आदमी कितने सदस्य हैं? 11। कौन भारतीय महिला सदस्य है? नीता अंबानी है। कितने अध्यक्ष हैं इसमें? 1। कितने उपाध्यक्ष हैं? 3। अन्य सदस्य कितने हैं? 7। प्रथम अध्यक्ष कौन था? डिमिट्रियास विकेलस। और वर्तमान इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। इस कमेटी ने इन गेमों को आयोजित करवाने का फैसला लिया था सबसे पहले। समझ गए इस बात को?